स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम सीटेट सेकेंड पेपर जो 6 to 8 है उसमें हम सीडीपी, साइंस, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट करा चुके हैं। चैनल पे पढ़े हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लेकर के आए हैं साइंस का, जहाँ से साइंस स्टार्ट होती है 61 नंबर से। अपने अपने सेट में मिला लेना। तो इसमें जो है पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं, तो सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तथ्य एक यहाँ पर सही कथन की पहचान करना। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयों पर बारंबार सही पाया गया। नियम एक सिद्धांत जिसे समयों पर बारंबार सही पाया गया है। तो ये क्या है, ए और बी मतलब दोनों सही हैं। यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं, तो जीवाणु द्वारा केवल सिट्रस टैंकर होता है, इसे सही किया गया है। एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा, ना करती नाव, तैरती मछली, उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित में से किसको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, तो ए और बी यानी वर्गीकरण और अवलोकन। 65 नंबर में आएंगे हम लोग, कॉलम ए कॉलम बी से मिलाना है। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल्टोइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ए का चौथा। फिर हमारा बी है सादा नमक सोडियम क्लोराइड, छठा हो जाएगा। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा तीसरा, सी का तीसरा। और डी अकास्टिक सोडा का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ, ये रहा पांचवा, डी का पांचवा हो जाएगा। इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड पहला हो जाएगा, ई का पहला। और यह बेकिंग सोडा का ये हो जाएगा दूसरा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये इसका सही जवाब हो गया। यहाँ देखते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न हमारे पास में। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो उपरोक्त तीनों कथनों के ए अवलोकन है, जबकि बी सी अनुमान है। 67 इनमें से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अजरसन दिया, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, बिल्कुल सही तर्क। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, बिल्कुल सही। यूरेनस और वीनस ये दोनों जो है पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व करते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम करते हैं। बाकी सभी ग्रह पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है गति करते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, क्षैतिज यानी अनुप्रस्थ में टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे बॉक्स का द्रव्यमान दिया है, उस पर लगने वाले बल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उस पर संतुलित बल का एक युग्म जोड़ा जो है कार्य करता है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, एक्स और वाई का गाढ़े काले द्रव जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से भी उत्पन्न है तथा वाई कोयले से भी उत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स वाई हो सकता है, तो बिटुमेन, कोल, तार। अगला प्रश्न हमारे पास में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, तो यह इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचेगा, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पर यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारे पास में, उस समुच्चय को ढूंढे, कॉलम ए कॉलम बी से मिलाना है। तो यहाँ पर जो गुलाब है ये मिल जाएगा कायिक प्रवर्धन से। ईस्ट हमारा मुकुलन हो जाएगा, ईस्ट खमीर। सी हमारा जो है बीजाणु रचना से हो जाएगा। स्पायरो वगैरह हमारा हो जाएगा थर्ड खंडन से। इस प्रकार से तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न जो है, रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, बिल्कुल सही है। रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के बनाया जाता है, गलत है। सही S2 गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, तो सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है 75, नीचे दी गई कॉलम को मिलाना है। मिलाया भी गया या उचित सिद्ध करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है, प्रविष्टियों के बीच में विसंगत है, ये गलत है, यही सही हो जाएगा। 76 नंबर, एक पिंड का रैखिक संवेग P द्रव्यमानियम गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो P²/2m। यहाँ देखो हमने सॉल्व भी किया है। यहाँ देखते 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है, तो A B C तीनों। यह उत्क्रमणीय क्रिया है, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है।
78 नंबर, सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः धातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करते, बिल्कुल सही। सामान्यतः धातु अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते, ये भी सही। तो ये भी दोनों सही। 79 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अपक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? दूसरा, उस रासायनिक अपक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। आते हैं 80 नंबर प्रश्न पर। एक गेंद हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति के समय निम्न से कौन सी राशियों का समान मान है? तो गुरुत्व का बल। 81 नंबर, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सिवाय सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के प्रतिस्पर्धा टालने के। 82 नंबर, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक बटे 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती हुआ है। तो यहाँ पे 8/9, देखिए यहाँ पे 1 में से 1/9 घटाया तो यहाँ 8/9 आ गया। 83 नंबर, निम्नलिखित में से पादप यानी सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। तो जस्ता, लौह और मैग्नीज। हम इस प्रश्नों का सॉल्यूशन देंगे बाद में, चैनल पे बने रहिएगा। अभी सिर्फ मिला लीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। जर्सन दिया, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो परासरण के कारण फूल जाती है, बिल्कुल सही। पादप कोशिकाओं में ऋणात्मक रूप से पारगम कोशिका झिल्ली होती है, बिल्कुल सही। ए आर सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा जो सभी बाह्यनिषेचन को दर्शाते हैं? बाह्यनिषेचन जो होता है उभयचरों में होता है, मेढक, मछली और स्टारफिश, उभयचर और जलीय जंतुओं में। 86 नंबर, एक से एक यंत्र जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, वायु के सिद्धांत पर आधारित है, तो पारदर्शी और ये परावर्तन। 87 नंबर में कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी डी और ई सही हो जाते हैं। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। इसमें ध्वनि तनितों द्वारा उत्पन्न होती है, वायु में तनि झिल्ली कंपन द्वारा करती है, जड़ में उत्पन्न ध्वनि कंपन भाग वायुस्तंभ कालों में गिटार, तबला और शहनाई। 89 नंबर, कौन से कथन सही हो? खाद्य की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, बिल्कुल सही। 90 नंबर, निम्न से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं? प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना। ये हमने जो है साइंस का भी पूरा करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।